Co-powered by महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। सबसे बड़े मुद्दे में आज बात होगी आदिवासी आरक्षण की। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में वंचित लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उपवर्गीकरण करने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश को राजस्थान में लागू करने की मांग को लेकर बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति, जनजाति, छात्र संघ और आदिवासी आरक्षण मंच ने अब मोर्चा खोल दिया है। 23 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम आने के बाद अगले ही दिन 24 नवंबर को आदिवासी आरक्षण मंच ने बड़ी रैली करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ ने सोमवार को गोविंद गुरु महाविद्यालय से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली भी निकाली थी। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया था। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि आदिवासी समाज की लंबे अरसे से ये मांग है कि जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी समाज को आरक्षण दिया जाए। अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समाज की जनसंख्या 73% से भी ज्यादा है। राजस्थान के प्रशासनिक सेवा और सरकारी नौकरियों में 12% आरक्षण है। अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों की मांग है कि उपवर्गीकरण कर आरक्षण लागू किया जाए और अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों को इस 12% से अलग 6% आरक्षण खासतौर पर दक्षिणी राजस्थान के लिए लागू किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री से क्षेत्र का एक प्रतिनिधि मंडल सितंबर को मिल भी चुका है। आदिवासी आरक्षण मंच सदस्यों ने सीएम से मुलाकात की थी। विधायकों ने सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी भी लिखी। उपवर्गीकरण यानी कोटे में कोटा के समर्थन में भाजपा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी ने भी सीएम को पत्र लिख दिया है। उधर भाजपा नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो कि आदिवासियों के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते रहे हैं, उन्होंने भी मंच की मांग के समर्थन में अपनी बात रखी है। आरक्षण कोटा के अंदर कोटा देने की मांग को लेकर दक्षिणी राजस्थान में अब राजनीति तेज हो गई है। क्षेत्र में तेजी से उभरी भारत आदिवासी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का इसे मजबूत दांव माना जा रहा है। बीजेपी ने इस मांग का तुरंत समर्थन कर दिया। दूसरी ओर भारत आदिवासी पार्टी ने इस मांग से दूरी बना ली है। बीजेपी का कहना है कि एसटी आरक्षण का उपवर्गीकरण करने से आरक्षण समाप्त होगा। दक्षिण राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के लोग पूर्वी राजस्थान के आदिवासियों के सरकारी नौकरियों में चयन, राजनीतिक आरक्षण में प्रतिनिधित्व की तुलना कर रहे हैं। अब भील समेत दक्षिण राजस्थान के जनजातीय उम्मीदवारों का चयन उस संख्या में नहीं हुआ है जितना पूर्वी राजस्थान के आदिवासियों का हो गया। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राजस्थान सरकार अमली जामा पहनाने जा रही है? क्या राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अंदर लकीर खींची जाएगी? एससी और एसटी आरक्षण कोटे के अंदर अलग से दक्षिण राजस्थान की जनजातियों के लिए कोटा तय किया जाएगा? एक बड़ा सवाल है। इस बीच ओबीसी अधिकार मंच ने भी मांग उठाते हुए इसी तर्ज पर दक्षिण राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र की अति पिछड़ी जातियों के लिए अलग से आरक्षण कोटा देने की मांग करती है। यानी ओबीसी आरक्षण में भी अलग से कोटे की मांग उठ रही है। आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर सियासत क्यों गर्मा रही है? इसका क्या समाधान होगा? क्या पूर्व और दक्षिण की सियासी हवा अब आरक्षण की राजनीति पर बहेगी? एससी एसटी और ओबीसी मांग का क्या होने जा रहा है? सबसे बड़े मुद्दे में आदिवासी कोटे की आज पर हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो उपवर्गीय है जनजाति, उसमें आरक्षण वंचित वर्ग है, उनको लाभ देने के लिए एक आदेश पारित किया है, जिसको लागू कराने के लिए 24 तारीख को बांसवाड़ा में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल होंगे। और क्या मांग है और क्या मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं आदिवासी आरक्षण मंच के लोग, और साथ ही पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मालविया भी है, वो भी उन्होंने समर्थन किया है। जानते हैं कि क्या मांग है सर, आपकी क्या मांग कर रहे हैं सर? बहुत लंबे समय से प्रशासनिक सेवाओं में इस टीएसपी क्षेत्र के अंदर यहाँ के बेरोजगारों को लाभ मिले, इस बात को लेकर धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, विभिन्न प्रकार की रैलियां वगैरह समाज ने और हमारे कटारा जी हैं और भी कई साथी उन्होंने की थी। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में 1 अगस्त को कोटा में कोटा आरक्षण का फैसला किया है। उस फैसले का हम टीएसपी क्षेत्र के तमाम साथी, बेरोजगार और सभी वर्ग इसको स्वीकार करता है, स्वागत करता है। अभी ने इसको लागू किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी लागू करने जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार भी इसको लागू करेगी। 24 तारीख को ये रैली है, किसे है इसका? यह रैली हमारी
आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले होगी और लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उसी बैनर तले हमने आह्वान किया है कि सभी भाई बहन, बेरोजगार, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, तमाम हमारे तो आदिवासी कोटे की इस आंच पर अब राजनीति गरमा रही है, सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर उभर करके आ रहा है। अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्वागत है आपका। जितेंद्र मीणा हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीएपी के, भारत आदिवासी पार्टी के, और साथ ही साथ शांत प्रकाश जाटव हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत कर रहा हूं आप तीनों ही लोगों का। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जरा इसकी टेक्निकलिटीज को समझें और उसके बाद फिर राजनीतिक पक्ष इस पे जानेंगे। लेकिन अश्विनी दुबे साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। जरा एक बार हमारे दर्शकों को, हमारे पैनल को भी जरा इसकी जो इसकी टेक्निकलिटीज हैं, जो इतनी भी लीगल, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया, उसके बाद कैसे अब आगे इसको बढ़ाना है लीगल तरीके से, जरा दायरा एक बार आप समझा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को 7 जजेस बेंच ने 6-1 से फैसला देते हुए जो कोटे के अंदर कोटा माने SC ST श्रेणियों में ही जो सब क्लासिफिकेशन था उसकी वैधता पर फैसला सुना। यानी भारत में कई तरह की जातियां हैं, साथ ही कई ऐसी जातियां हैं जो आज भी काफी पिछड़ी हुई हैं और कोटा के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और जो लिमिटेड कोटा है, वो लिमिटेड कोटा जो सक्षम लोग हैं उसी श्रेणी के, वो उसको एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आने के बाद भी उनको उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जिसको जरूरत है वो उसे नहीं मिल रहा है। तो कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन करते हुए कहा कि सामाजिक समानता के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों की वजह से जो सबसे अधिक पिछड़े लोग, उनको रिजर्वेशन का, SC ST रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। और कहा कि राज्य को दिया इसमें माने निर्णय करने का डिसीजन, कहा कि सब कैटेगरी तय करते हुए राज्य जो है यह निर्णय ले सकती है, लेकिन 100% आरक्षण सिर्फ इस बात के लिए निर्धारित नहीं कर सकती कि जो लोग ऑलरेडी जिनको बेनिफिट मिल गया वो भी उसका बेनिफिट लेंगे और एक वंचित जो व्यक्ति है उसको नहीं मिलेगा। अगर आपको याद हो तो इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लैंडमार्क जजमेंट देते हुए क्रीमी लेयर के एक डिफिनीशन फिक्स की थी। कहा था कि ऐसे व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी नहीं है और उनके माता पिता की वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए प्रति साल है, वो क्रीमी लेयर में आएंगे। माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका पद व रैंक प्रथम श्रेणी के अफसर का हो, वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे। जो DOPT का क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय वेतन या कृषि जमीन से जो आमदनी हो उसको तो शामिल नहीं किया, लेकिन उन मापदंडों को शामिल किया। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकारें अब अनुसूचित जनजाति और जाति के कोटे के अंदर कोटा बना पाएंगी और पूरी तरह से वैधानिक होगा। और जिन जातियों को लाभ नहीं, जैसे आपके राजस्थान में मीणा कम्युनिटी सबसे सबल कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी मीणा कम्युनिटी में आप देखेंगे तो उनको मल्टीपल बेनिफिट का रिजर्वेशन मिलता है। वहीं भील कम्युनिटी को आप देखेंगे उसको मल्टीपल रिजर्वेशन का बेनिफिट, क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट ही नहीं मिलता। उसी तरह की सिचुएशंस हैं आप देखेंगे तो जो राज्यों में खास तौर से पिछड़ी हुई जातियां हैं और राज्य सरकार को लगता है कि ये जातियां SC ST कैटेगरी में होने के बाद भी पिछड़ी हुई तो उनको उनका बेनिफिट मिलेगा और जिनको मिल चुका है उन्हें उसका बेनिफिट नहीं। तो इससे जो सामाजिक समरसता और समानता लाने का सुप्रीम कोर्ट का एक बेसिक जो इंटेंशन, प्रयास और पायस जो उनका माने निर्णय देने का वो है, वो कुल मिलाकर सबको समाज में बराबरी का हक देने का एक अधिकार है। अब देखिए समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इससे एक बात ये भी आई कि कहा कि सब कैटेगरी अगर बनाते हैं तो जो राइट टू इक्वालिटी है उसका वायलेशन नहीं होगा, बल्कि राइट टू इक्वालिटी का पालन होगा। दूसरा कहा कि राज्य जो है जब सब क्लासिफिकेशन आधार करते करेंगे तो जो डाटा आप दिखाते हैं उस डाटा के बजाय आप राजनीतिक सुविधा के अनुसार नहीं कि ये जाति सबसे ज्यादा है इसलिए इसको बेनिफिट मिले, इसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, ये भी देखेंगे कि जिसका रिप्रेजेंटेशन कम है और वो पिछड़ी हुई हैं और सरकारें उन पर ध्यान नहीं दे रही, पॉलिटिकल पार्टी, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद कहा कि क्रीमी लेयर को भी इस पर लागू किया जाए
क्योंकि अभी तक तो क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी पर लागू था। तो ये कुल मिला करके आप देखेंगे तो आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं और जिनको लाभ नहीं मिल पाया है उनको भी इसका लाभ मिले और सरकार कैटेगरी बना सकती तो है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जरा ये समझ लेते हैं। अश्विनी दुबे साहब ने बताया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और उसके पीछे मंशा क्या रही सुप्रीम कोर्ट की, सामाजिक न्याय को बेहतर ढंग से लागू हम लोग कर पाए, जो विजन देखा गया संविधान के माध्यम से उसका ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, सुनने में आया, देखने में आया, फैक्ट्स ने बताया, आंकड़ों ने बताया कि ठीक तरीके से वो लागू हो नहीं पा रहा है। तो जितेंद्र मीना साहब, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के पीछे अश्विनी दुबे साहब कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय को पुख्ता करने का विजन है। बीएपी हालांकि इस चीज का समर्थन नहीं कर रही है, ये बात है सामने जो आई है। क्या पक्ष है बीएपी का इस पूरे विषय पर? बीएपी का पक्ष रखने से पहले मैं एक बार खास करके माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको भी अगर ठीक से हम लोग एनालाइज करेंगे तो जैसा हमारे अभी प्रीवियस स्पीकर साहब बता रहे थे वो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरा का पूरा दिखता है कि पॉलिटिकल एजेंडे के तहत वो पूरा जजमेंट है। उस जजमेंट में दिखता है कि एक बायसनेस है। वो जजमेंट इस बात को शो करता है कि एक पहले से एक नैरेटिव जो सेट किया जा चुका था पॉलिटिक्स में या जो नैरेटिव सोसाइटी में चल रहा था उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पूरे खेल में, मैं इसे खेल कहता हूं, ये जजमेंट है भी नहीं, इस खेल में ये मामला था एससी के रिजर्वेशन को वर्गीकरण का। जबरदस्ती एसटी के गले में घंटी बांध दी गई। एसटी की तरफ से कोई इस जजमेंट को लेकर के कोई कोर्ट नहीं गया, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, एसटी कमीशन नहीं, एसटी मिनिस्ट्री नहीं, एसटी का कोई व्यक्ति नहीं, एसटी का कोई वकील नहीं, लेकिन उनके गले में डाल दिया गया। पहली चीज क्यों डाल दिया गया हम सब लोग जानते हैं कि बहुत लंबे समय से एक डिबेट चल रहा है कि किस तरीके से जो फोर्सेज आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ यूनाइट हो रही थी उसको ब्रेक किया जा सके। एससी की यूनिटी बन रही थी, एक एसटी की यूनिटी बन रही थी, एक ओबीसी की यूनिटी बन रही थी। उस यूनिटी को ब्रेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक जो है लाठी चलाई गई है बीजेपी। नहीं तो इसमें जितेंद्र भाई दो बातें हैं, दो बात मैं पूरी आपको बात पूरी करनी है, आपको बात पूरी करनी है। मैं बस बीच में एक बात बोल रहा हूँ कि सिर्फ दो बातें होगी। एक तो ये होगी कि सीधे डिस्कशन की शुरुआत में चीजें ओपन हो जानी चाहिए ना। एक तो ये कि भाई सीधे तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया जिसको 6/1 की बेंच ने फैसला किया, इससे आप सहमत नहीं है, इस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, आदिवासी आरक्षण मंच ने इसी मांग को लेकर के मोर्चा खोला, अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ ने इसी बात को लेकर अपनी मांग रखी, तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन तो आदिवासी समाज का ही कर रहे हैं ना दो लोग। अब बताइए आगे। दो अलग अलग चीजें हैं। जजमेंट के बाद में डिमांड करना एक अलग चीज है, जजमेंट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना एक दूसरी चीज। सबसे बेसिक सवाल को अगर मैं बात करूं तो इसमें ये देखिए एसटी एससी रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सॉल्व हुआ था। ये ओबीसी रिजर्वेशन के तहत नहीं है कि संविधान के लागू होने के बाद की प्रोसेस है। तो जो चीज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सॉल्व हो चुकी थी उसे आप चैलेंज कर रहे हैं। तो मेरा तो पहला सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के ऊपर है कि आपने एक राजनीति से प्रेरित होकर के ये पूरा का पूरा एजेंडा जो है सेट किया। अब आते हैं असली चीज पे। नहीं तो 6/1 की बेंच ने इसको लागू किया जितेंद्र भाई, फिर भी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अब मैं अपने बात का अगला हिस्सा आपको बताता हूँ। जहां तक सामाजिक न्याय की बात है तो सामाजिक न्याय तब इंश्योर किया जा सकता था जब इस देश में जिसकी जितनी आबादी है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या बाकी का सेक्शन हो, सबकी एक बार कास्ट सेंसस हो जाती और सबको बराबरी का हिस्सा दे दिया जाता। नौकरी हो, जमीन हो, मकान हो, दुकान हो या बिजनेस हो, सब में बराबर का हिस्सा, वो उसे कहते हैं सामाजिक न्याय। जिसे हम लोग कह रहे जस्टिस जो हमारे नहीं तो ऐसा तो हुआ नहीं जो आप बता रहे हैं। वो तो एक आइडियल जो सिचुएशन थी जितेंद्र जी, मैं कह रहा हूं जो आइडियल सिचुएशन थी जैसा आप कह रहे हैं कि होना चाहिए था, वो अगर वो नहीं हो पाया तो अब जो ये जो इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं इन चीजों के अंदर, फिर इसमें समस्या क्या आ रही है जितेंद्र जी? देखिए इसमें समस्या है, इसमें समस्या ये है कि आपने क्या कि एक एग्जांपल हमारे जस्टिस साहब ने दिया था जो महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि ट्रेन की एक बॉगी है जिसमें एक जनरल डिब्बा है, उस डिब्बे में जो पहले चढ़ गया वो लोग अब बाकी के लोगों को नहीं चढ़ना चाहते। लेकिन जज साहब एक बात भूल गए, ट्रेन की बॉगी जो पूरी ट्रेन है उसमें एक ही जनरल बॉगी है, आपने पूरी ट्रेन को बाकी लोगों के लिए रिजर्व कर दिया। अब आप लड़ाना चाहते हैं कि 7.5% के भीतर फाइट हो,
15% के भीतर फाइट हो, ऊपर का 50% किसके लिए बचा करके रखे हैं। सबसे पहले तो जरूरी है कि उस ऊपर के 50% को खोलिए, उसके बाद आप सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं। तो पहली चीज जो पूरी डिबेट की जहां से जेनेसिस है, जहां से शुरू होती है कहानी, वहीं से एक बायसनेस दिखती है, वहीं से एक जो है बेईमानी दिखती है, ईमानदारी नहीं बेईमानी दिखती है, पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज में, नहीं क्या तो जितेंद्र जी, फिर population इसमें बात ये भी से- है कि जो दक्षिणी राजस्थान का जो आदिवासी समाज है वो भी यही बात कह रहा है कि उनके साथ भी इनडायरेक्टली सही लेकिन बेईमानी हुई है। जो कोटा सब में बिल्कुल बंटना सही, चाहिए मैं था, एकदम सही, एक ही क्षेत्र मैं के उन्हीं लोगों के- ने उसका मैं पूरा लाभ बिल्कुल- उठाया, चाहे मैं- प्रशासनिक सेवाएं हो चाहे कुछ हो। मैं तो अगर बिल्कुल आपके साथ में हूं, मैं उनकी बात के साथ में, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। उन्होंने जो बातें एकदम सही कही, पॉपुलेशन के रेशियो में हो जाना चाहिए, तो पॉपुलेशन के रेशियो में तो हम कह रहे हैं ना, पॉपुलेशन के ठीक रेशियो है, में कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, दक्षिणी ठीक है। राजस्थान लेट मी तक इंट्रोड्यूस क्यों ऑल्सो कमिट करके देना है? शांत प्रकाश आपको जाटव जी, पूरे बीजेपी को भी एक बार देश को- इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इस पूरे डिस्कशन में। बीजेपी को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, आपने सुना बीजेपी का पक्ष क्या है इस पूरे विषय को लेकर के, साथ ही लीगल पर्सपेक्टिव भी समझाया अश्विनी दुबे जी ने, हालांकि जितेंद्र जी उससे सहमत नहीं है। बीजेपी का क्या इस पे विचार है, बीजेपी का क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरे विषय पर आप लोगों का के लिए? ये बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि भाजपा का ही ये पॉलिटिकल मूव है। नहीं, इसमें मैं बात कहना चाहूंगा कि जो मैं अपनी बात जो बोल रहा हूँ ये भाजपा की बात नहीं है, मगर मैं ये मानता हूँ कि ये जो बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये एक जरूरत उस चीज की है जिसको कि हम सबको समझने की आवश्यकता है। जिस वक्त में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया वो आज उसकी परिभाषा अलग है कि उसको जो है समाज में एक मुकाम देने के लिए अलग अलग तरीके से बोला जाता है, मगर बेसिकली उसका लाभ क्या मिल रहा है या वो क्या किस चीज को पूर्ति कर रहा है, वोट बैंक की पूर्ति कर रहा है। और उसके अलावा सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों के अलावा या पढ़ाई में रिजर्वेशन के अलावा उसका लाभ कहीं भी नहीं मिल रहा। अगर आप बाजार में व्यापारी हैं वहां पर आपको रिजर्वेशन का या जाति बता करके ही उसका लाभ मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं है। यानी आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं कहीं पर भी हैं, वहां पर जाति को लेकर के रिजर्वेशन को लेकर के कहीं कोई आपाधापी नहीं है। केवल सरकारी नौकरी को लेकर के ये आरक्षण का जो विषय है उस पर सब लोग जो है अपने अपने एक छत्र प्रयास करते हैं कि हमें मिले। जो पीछे से मिलता चला आ रहा था रिजर्वेशन उसको पर्टिकुलर जातियों ने अवेल किया और जाहिर सी बात है एक एक परिवार में कई कई आईएएस हो गए। आपने अभी पीछे टीना डाबी जिन्होंने टॉप किया, अब उनकी बहन भी आईएएस हो गई है, उनके माता पिता भी इक्वल रैंक के हैं, तो एक परिवार में 4 सदस्य उसका लाभ ले रहे हैं। तो ये जो अनियमितताएं हैं, जो बच्चा एप्पल का लैपटॉप लेकर के पढ़ रहा है और एक बच्चा एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ करके मजबूरी में बगैर लाइट के पढ़ रहा है, उसमें से रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए? स्वाभाविक बात है उस आदिवासी बच्चे को, उस अनुसूचित जाति के बच्चे को जिसके पास में कहीं ना कहीं अभाव है उन सब चीजों का जो उसको मिलनी चाहिए। मगर जो बच्चे बेहतरीन वातावरण में रह रहे हैं वो भी शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट लेकर के उसका लाभ लेते हैं, और जो बच्चे जो वाकई नीडी हैं उनको वो सब सुपरसीड करके वो पीछे रह जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। तो ये जो अनियमितता है सुप्रीम कोर्ट ने सरल शब्दों में कहूं तो उस चीज को ध्यान में रख करके इस बात को जो है उन्होंने रखा कि इसमें से भी जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल चुका है, जो सक्षम हैं और कई कई पीढ़ियों से लगातार सक्षम हैं। मैं ऐसे परिवार को भी जानता हूं जिसमें 42 लोग आईएएस और पीसीएस उच्च अधिकारी हैं, और उनको आज भी वो जो है ना कहीं खड़े होते तो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, इस प्रकार की बातें कहते हैं। तो सही मायने में आप उस रिजर्वेशन का दुरुपयोग ना करें, जिनको रिजर्वेशन मिल चुका है स्वेच्छा से छोड़ें। ठीक है, और इस विषय से अब प्रावधान बीजेपी करे को कि पॉलिटिकली क्या फायदा हो सकता है, इस पर मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। शांति साहब कि इससे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजनीतिक पर्सपेक्टिव में अपने आप को लाभान्वित महसूस कर सकती है, क्योंकि आप लोगों ने तुरंत इस विषय का समर्थन भी कर दिया है, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले अश्विनी दुबे साहब, बड़ा सवाल तो ये है ही ना जो शांत साहब कह रहे हैं कि भाई
एक लंबा अरसा हो गया है और सामाजिक न्याय के लिए जो तमाम कोटे और तमाम आरक्षण जो बनाए गए थे, ये तो जग जाहिर है कि वो उस तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचा पाए हैं, एक बैलेंस तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचा पाए हैं। एक तरफा मामला कई बार ज़्यादा हो गया है, कहीं पर अभी भी लोग पिछड़े हुए ही रह गए हैं, जबकि वो उनका अधिकार था, उनके पहले जो लोग पिछली जनरेशन थी उनका अधिकार था सरकारी सेवाओं से जुड़ने का, वो हो नहीं पाया। तो अब ये चीज़ जब आ गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फिर आरोप बीएपी की तरफ से भी, अश्विनी साहब, ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अब क्या नज़र बनाए हुए है अपने फैसले के ऊपर आने वाले रिएक्शंस पर? क्या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, कुछ अपडेट आ सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस बेंच का फैसला 9 जजेस बेंच को ही सिर्फ पलटने का अधिकार है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मंशा के अनुरूप, बिना मंशा के अनुरूप। सरकार को उस रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लागू करना पड़ेगा। हमारे मित्र जो मीणा जी हैं, मीणा जी कह रहे थे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी तो उस समय एससी एसटी में क्लासिफिकेशन की बात नहीं कही गई थी, लेकिन उस समय यह भी नहीं कहा गया था कि यह आरक्षण 10 वर्षों के बियॉन्ड भी 75 वर्षों तक लागू होगा। उस समय मैं आपको बताता हूं, संविधान सभा में जो डिबेट हुई, पहला कहा कि पहले 10 वर्षों में संविधान सभा ने आरक्षण की नीति बनाई और लागू की। आज 75 वर्षों के बाद हम 75वां वर्ष संविधान के एडॉप्शन का मना रहे हैं, फिर भी वो लागू है। देश के कई क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियां ही अपने से जो उनसे दुर्लभ जातियां हैं उनके ऊपर अत्याचार करती है। तीसरा, कुछ कम्युनिटीज ही एससी एसटी की शिरोधार्य बन करके बैठी हुई हैं, उसके नीचे की अगर आप बात करेंगे तो उनको उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्गीकरण तर्क संगत आधारों पर करते हुए आप जो है डाटा उपलब्ध करवाइए और डाटा के बाद जो जातियां अभी तक नहीं आई हैं आगे, उनको नहीं मिला है लाभ, उनको मिले। चौथी बात, संविधान सभा की बहस में यह भी नहीं था कि क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन की लगातार मैराथन मीटिंग्स के बाद जो हमारे 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने जो संविधान हमें दिया, एक लिमिटेड समय का, और सुन लीजिए अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, आरक्षण बैसाखी नहीं सहारा है, इसलिए आरक्षण को लंबे समय तक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारे आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट हर एक संविधान के प्रोविजन की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। उसको अगर सियासी चश्मे से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि देश में न्याय के शासन का, रूल ऑफ लॉ का अंत होगा और वही मीणा जी, जो मीणा लगातार रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता जा रहा है, वो बाकी लोगों को नहीं मिला। और इसीलिए तो सबसे बड़ी चीज, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पीड़ा क्यों है? इसीलिए पीड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा भाई जिनको लाभ मिल गया, अब वो कृपया करके जिनको नहीं मिला है उनको लेने दें, उनको लेने दें, और उनके जो परिवार है, उनका जो तमाम जो लोग हैं उनमें भी। मैं जितेंद्र मीणा साहब आपका रिएक्शन लूंगा इस पर, लेकिन क्योंकि एक बात अश्विनी जी ने कही उसका मैं जरा उत्तर शांत प्रकाश जाटव जी से ले लेता हूँ। शांत प्रकाश जाटव जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं है ये एक अलग विषय हो गया। फिर उन्होंने बताया सर ने कि भाई 9 जजों की बेंच ही इसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका समर्थन करने से क्या मेजर लाभ दिखाई दे रहा है, अगर आप ये बताएं? क्योंकि बीएपी इन्हीं सब विषयों को लेकर के मजबूत कई कुछ सीटों पर बनती जा रही है, उसके तोड़ के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। बीएपी पहले ही आप पर आरोप लगा रही है, इसलिए मैं आपका ये जवाब इस पर चाह रहा हूं जरा। नहीं, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए, ये इस पर राजनीति करने से हमें बचना चाहिए और इसका जो सोल्यूशन है, बेसिकली काफी लंबा समय से इस चीज को सभी सरकारें इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, कोई भी बोलने से भी हमेशा कतरा है। 1935 में जब ये पॉलिसी शुरू की ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो शेड्यूल कास्ट कुल 429 जातियां थी और उसके बाद में 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो जातियां बढ़कर के 593 कर दी गई। अब 1950 से आज 2024 में 1238 जातियां शेड्यूल कास्ट हैं। यानी 1950 से आज तक ये जो 1238 की जो संख्या पहुंची है 593 से लगभग 650 के करीब जातियां, ये क्यों आई, कहां से आई और इनको क्यों बढ़ाया गया? जाहिर सी बात है कि उनके वोट बैंक के लिए कि तुम्हें हम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डालेंगे, तुम हमें वोट दो। ठीक उसी तरीके से 1950 में 237 जातियां शेड्यूल ट्राइब थी,
और आज वो 537 की 539 के करीब है। तो सही मायने में हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने, विशेष रूप से जो पिछले 1950 से जो शासन में रही कांग्रेस, उन्होंने इन जातियों को बढ़ावा दिया। और आज स्थिति ये हो चुकी है कि सब लोग अपने आप को 5000 साल से शोषित, पीड़ित, वंचित बता रहे, जबकि इनको शेड्यूल कैटेगरी में डाला ही 1950 के बाद गया है। तो इसके पीछे राजनीतिक कारण, सामाजिक ठीक है, बंटवारे की ठीक है व्यवस्था शांत और प्रकाश इस साहब, प्रकार पे ठीक है, इस ठीक पर है, काम करने की आवश्यकता सख्त है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता ठीक है। पार्टी या कोई भी सरकार जो ठीक। है, अगर इस देश में सामाजिक समरसता की बात करे तो इसमें इस प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन ठीक है, दी है, ठीक है, काम करना ही चाहिए। ठीक है। मीना साहब, एक सवाल आपसे ले रहा हूं और संक्षेप में बताइएगा, उसके बाद प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे वाइंड अप कमेंट लूंगा। मैंने ये सवाल अब शांत साहब से पूछा था, लेकिन आपसे जानना चाह रहा हूं जितेंद्र साहब, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी को क्या फायदा है इस फैसले का समर्थन करने से? जरा इसको डिकोड कीजिए जरा। बीजेपी को बहुत सारा फायदा, बीजेपी को फायदा ये है कि बीजेपी चाह रही है कि जो जातियां उनके पक्ष में नहीं है उनको बंटवारा किया जाए और उनको फेवर में लाने की कोशिश की जाए, यही उनको सिंपल फायदा है। लेकिन मैं एक बार शांत प्रकाश जी को बता दूं कि शायद वो भूल रहे हैं कि जो एप्पल का लैपटॉप और एप्पल के पेड़ की जो जिक्र करे थे, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था शांत प्रकाश जी, ये आरएसएस का जो एजेंडा है। आप भी उसी लाइन पे जा रहे हैं, आपको नहीं बचना चाहिए इस लाइन से, क्योंकि ये कोई गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं था, उसके लिए अलग स्कीम है और सरकार को लाना चाहिए। और लैपटॉप सबको मिले, एप्पल का मिलना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक हमारे साथी कह रहे थे कि भाई कुछ फैमिली पर्सनल एक्सपीरियंस, आप जो कह रहे थे शांत प्रकाश जी कि भाई मैं कुछ फैमिलियों को जानता हूं जिनके इतने आईएएस, इतने आईपीएस, कुछ फैमिलियां नहीं, देश में ऐसी बहुत सारा एसटी का भी तबका है, एससी का भी तबका है। आपको मैं बता दूं कि देश में 86% एससी की आबादी ऐसी है जिसको 0 से 2 एकड़ के पास लैंड की ऑनरशिप है। 84% आदिवासी आबादी ऐसी है जिसके पास 0 से 2 एकड़ के पीछे 84 जो है लैंड की ऑनरशिप है। जब हम बात कर रहे हैं तो असली चीज पे आने की जरूरत है। सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चले। जहां तक दुबे जी की जो बात है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिला है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, आप इसके लिए जरूरी है कि सर्वे कीजिए ना कि क्या 7.5%। तो बीजेपी कह रही है सर्वे किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो फैसला है उसके पीछे सर्वे की जो रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं लैग कर गई है? जितेंद्र भाई, समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन एक बहुत जल्दी 30 सेकंड में प्रकाश भंडारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार नाते। सर, बहुत लेट आप जुड़ पाए, 30 सेकंड में अगर आप इस पूरे विषय को रख पाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये पहले तो सबसे बात फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। और ये हमारे यहाँ जो है बड़े फैसले जो है वो संसद में नहीं, वो न्यायालय तय करती है वो, और उसमें ईमानदारी होती है। संसद में तो आपके ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक है, आ जाती है कहने का एक अर्थ। सबसे बड़ी बात जो है कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो राजस्थान के, वो दक्षिण राजस्थान में, इसके अलावा ग्रासिया हैं और हैं जी, तो उन सबको जो है वो लाभ का अभी तक कुछ देखिए आप उनकी अगर उस शैक्षणिक योग्यता देखिए, उनकी सामाजिक स्थिति देखिए, उनमें जो शिक्षा का अभाव है वो देखिए। और ये फैसला उस अभाव को कम पूरा कर पाएगा सर? ये फैसला उस अभाव को पूरा कर पाएगा? कृषक आदिवासी बने हुए हैं, ठीक है, संभावना, इस फैसले से बड़ी संभावना है कि ये फैसला उन अभाव को पूरा कर पाएगा। प्रकाश जी, समय मेरे पास इतना ही है। आप सब लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत में जानना चाह रहा था और समय इतना ही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़े मुद्दे में हम लोग बात कर रहे थे उस विषय की जो इस वक्त राजस्थान की सियासत का सबसे गर्म मुद्दा है, आदिवासियों को लेकर के कोटे की बात चल रही है। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग बात करते हैं हर रोज। आज इतना ही, नमस्कार।